बेटा आज हम डिस्कस कर लेंगे अपना दूसरा मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, और वो नया मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब हम डिस्कस कर लेंगे कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड में ऐसी क्या कमी पेश आ गई जिसकी वजह से हमें एक नए मेथड की तरफ जाना पड़ा, और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बेटा देखें, मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। जो टेक्निक्स मैंने आप लोगों को सिखाया था, मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड या फार्मूला मेथड, तो बेटा वो हम अब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके फैक्टर अब आसानी के साथ नहीं बनेंगे। इसी तरह बेटा एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके सामने लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगेन मैं इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकता। इसी तरह बेटा देखें, 2x स्क्वायर प्लस 7x और आपके पास प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिनको हम आसानी से फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब इन तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें एक नए मेथड की तरफ जाना पड़ा, और वो नया मेथड हमारे पास कौन सा है? वो नया मेथड हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो बेटा यहां मैं लिख दे देता हूं, देयर आर सर्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर सर्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equations which cannot be factorized easily, which cannot be factorized easily. In order to solve such quadratic equations, we need another method which is known as completing स्क्वायर मेथड। तो बेटा ये वजह है कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हट के एक और मेथड डिस्कस कर लिया, और वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्योंकि ऐसा एक दो या तीन इक्वेशंस नहीं है, ऐसे बेशुमार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको हम आसानी के साथ फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक नया मेथड तो चाहिए, और उस नए मेथड का नाम हमने क्या रखा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स हैं, वो सारे स्टेप्स आप लोगों को याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और बेटा याद रख ले, अगर ये मेथड आप लोगों ने सीख लिया तो समझो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन यहां से ही आ जाता है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों ने उन स्टेप्स को सही तरीके से सीखना है। तो बेटा अब आ जाते हैं स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
इसमें हमारा जो पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो बेटा पहला स्टेप आपके पास ये है, राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट द गिवन quadratic equation in standard form, that is, अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का पहला स्टेप यह है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, लाजमी तौर पे। जैसे मिसाल के तौर पे बेटा मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं स्टेप्स के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी उठाता जाऊंगा, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स को सही तरीके से डील करना है। तो बेटा ये जो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इसका मतलब हमारा पहला स्टेप क्लियर है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा स्टेप नंबर 2 की तरफ। और स्टेप नंबर 2 ये है कि आपका जो भी कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन के राइट साइड पे होना चाहिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का ये स्टेप नंबर 2 है कि कांस्टेंट टर्म मस्ट बी शिफ्टेड ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो बेटा याद रख ले, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। ये आपका स्टेप नंबर 2 है कि आपका जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आपने शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड पे। जैसे अगर मैं अपने ऊपर वाले एग्जांपल में देख लूं तो बेटा मेरे पास कांस्टेंट टर्म ये है -3। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए -3 को हम शिफ्ट कर लेंगे राइट हैंड साइड पे। तो बेटा मेरे पास ये क्या बन जाएगा, यहां -3 है, उधर जाके +3 बन जाएगा। ये स्टेप नंबर 2 आप लोगों के पास आ जाता है। स्टेप्स में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। जो बेटा मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं उसी के मुताबिक आप लोगों ने काम करना है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के स्टेप्स जब तक आपको नहीं आएंगे आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटा पहला स्टेप कंप्लीट, जब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो हम आ जाएंगे अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखे बेटा स्टेप नंबर 3 आपका जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा हमेशा के लिए 1 होना चाहिए। ये ख्याल रखना है कि बेटा जब भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास ये है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा हमेशा के लिए 1 होना चाहिए। अब 1 है तो ठीक, अगर नहीं है तो हम 1 बनाएंगे। और हम 1 कैसे बनाएंगे, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है
उससे दोनों साइडों को क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। तो बेटा स्टेप नंबर 3 मेरे पास ये है, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इफ इट इज अदर देन 1, if it is other than 1, then divide both sides of the equation with coefficient of x स्क्वायर। ये बेटा मेरे पास आ जाता है तीसरा स्टेप कि भाई आपका जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो हम 1 बनाएंगे, और 1 बनाने का तरीका यह है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे दोनों साइडों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो बेटा यहां तक आप लोगों ने सही तरीके से नोट करना है। अब देखिए बेटा, मेरे पास जो इक्वेशन मैंने लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें आप गौर से देख ले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, मेरे पास यहां पे 2 है। अब मैं इसको 1 बनाऊंगा, कैसे? 2 से दोनों साइडों को मैं डिवाइड कर देता हूं। तो बेटा देखें, 2 से मैं दोनों साइडों को क्या कर लेता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, और अगर यहां 3 होगा तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। अगर यहां -5 होगा तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -5। तो ये देख ले बेटा, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई 2 एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 2। तो बेटा ये तीसरा स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, कि आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई नंबर हो तो हम उसको 1 बनाने के लिए दोनों साइडों से डिवाइड कर लेंगे। अब जो स्टेप नंबर 3 है बेटा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ख्याल रखना है इस स्टेप में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 4 में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। थोड़ा सा यूनिक स्टेप है स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या है बेटा, आप लोगों ने x पावर 1 का जो भी कोफिशिएंट है उसको उठाना है। लीनियर टर्म का जो भी कोफिशिएंट है आपने उसको उठाना है। ख्याल रख लो, लीनियर टर्म का जो भी कोफिशिएंट है उसको उठाना है। और यहां आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देखें तो लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको हम डिनोट कर लेते हैं, किससे? b से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? b से। तो बेटा स्टेप नंबर 4 के अंदर हम क्या कर लेते हैं,
जो भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है हम उसको उठाते हैं, और लीनियर टर्म के कोफिशिएंट को मैंने किससे डिनोट किया, 20 है। और लास्ट टाइम भी लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि लीनियर टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको सिंबॉलिकली हम स्मॉल b से डिनोट कर लेते हैं। और बेटा इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 1/2 से, और जो भी नंबर आपके पास आ जाएगा उसका आप लोगों ने लेना है स्क्वायर, उसका आप लोगों ने लेना है स्क्वायर, और आपने उस रिजल्ट को दोनों साइडों पे ऐड करना है, दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो बेटा देखिए स्टेप नंबर 4 मैंने बताया आप लोगों का बड़ा टेक्निकल स्टेप है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने तवज्जो से सुनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा आप लोगों का। आपने करना क्या है, आपने लीनियर टर्म का कोफिशिएंट उठाना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आपके पास आ जाएगा उसका स्क्वायर लेना है और उसको दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो बेटा मेरा जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है, एडिंग बोथ साइड्स, एडिंग बोथ साइड्स half of the multiple of b and its square। जो भी x पावर 1 का कोफिशिएंट है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका स्क्वायर लेके दोनों साइडों पे हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बेटा ये मेरे पास आ जाता है स्टेप नंबर 4। जरा देख लें, अभी मैं ये परफॉर्म कर रहा हूं इस एग्जाम्पल के ऊपर, तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाता है। देखिए बेटा, एडिंग बोथ साइड्स, ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखे मेरे पास जो इक्वेशन है इसमें b क्या है, मेरे पास b मेरे पास है -5/2, -5/2। तो यहां पे मैं पुट कर लेता हूं क्या, -5/2, और उसका मैं क्या ले लेता हूं, स्क्वायर ले लेता हूं, उसका मैं स्क्वायर ले लेता हूं। तो मेरे पास जो भी नंबर आ जाएगा उस नंबर को मैं दोनों साइडों पे क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। लेकिन ख्याल रखना है बेटा, ऊपर आपके पास स्क्वायर पावर है और आपको पता है कि जब भी नेगेटिव के ऊपर स्क्वायर पावर यानी इवन नंबर आ जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो वहां आप नेगेटिव साइन को उठाओ या ना उठाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, ऊपर स्क्वायर पावर है और हमें पता है कि नेगेटिव के ऊपर जब भी इवन पावर आ जाता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा याद रख ले, ये नेगेटिव साइन आप उठाए या ना उठाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखें, मैं जब सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, 5 1 टाइम इज 5 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 होल स्क्वायर। इसको मैं दोनों साइडों पे क्या कर लेता हूं, ऐड कर देता हूं। तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 4। तो बेटा स्टेप नंबर 4 को सही तवज्जो दे के आप लोगों ने सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होगा
उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों साइडों पे ऐड कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया बेटा, अगर यहां पे कोई नेगेटिव साइन आ जाता है तो उसको उठा के अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर पावर है, उस स्क्वायर पावर की वजह से आपका नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में तब्दील हो जाएगा। तो बेटा ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 4। अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं स्टेप नंबर 5 की तरफ। तो बेटा स्टेप नंबर 5 क्या है? आपके पास स्टेप नंबर 5 ये है, देखे आपने लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है और राइट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई करना है। ये हमारा रहेगा स्टेप नंबर 5। तो बेटा मेक परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला, परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपने परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला बोले तो कौन सा वाला फार्मूला? तो बेटा याद रख लें, ये फार्मूले आप लोगों ने 9th क्लास से अनवर्ड पढ़ लिया। वो परफेक्ट स्क्वायर वाले फार्मूले हमारे पास या तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, या तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अब आप अपने स्ट्रक्चर को देखें, आपके स्ट्रक्चर में अगर सारे टर्म पॉजिटिव है तो इस फार्मूले को बनाओगे। अगर आपके स्ट्रक्चर में स्क्वायर टर्म पॉजिटिव और मिडल टर्म नेगेटिव हो तो आप इस फार्मूले को बनाओगे। इन दो फार्मूलों के अलावा हम किसी फार्मूले के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई कर लेंगे अपने एक्सरसाइज के अंदर तो या ये वाला फार्मूला तैयार होकर आपको मिल जाएगा। तो बेटा इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस फार्मूले को हम क्लोज करके लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और राइट साइड को आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लोगे, कहीं पे एलसीएम निकलता है तो एलसीएम निकाल लोगे, कहीं पे कैंसलेशन मुमकिन है तो कैंसलेशन कर लोगे और उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ये आपका बन जाएगा स्टेप नंबर 5। तो बेटा स्टेप नंबर 5 को गौर से देखना है कि हम बनाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला, और परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला या तो ये बन जाएगा या तो ये बन जाएगा। ये कब बनेगा? अपने स्ट्रक्चर को देख लो, सारे टर्म पॉजिटिव हो गए तो ये बनेगा। अपने स्ट्रक्चर को देख लो, अगर दो टर्म्स पॉजिटिव मिडल टर्म नेगेटिव हो तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले को क्लोज करके लिख दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फार्मूले को क्लोज करके लिख दोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर सिंप्लीफाई कर लोगे किसको? राइट हैंड साइड को। तो बेटा यहां तक आप लोगों ने जितने भी चीजें हैं सबको सही तरीके से नोट डाउन करना है। अब देखे जनाब, मैं आ जाता हूं जरा फार्मूले की तरफ। तो आप देखे वाज़ेह तौर पे मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बना हुआ है मुहतरम, ये इस स्ट्रक्चर को
बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर ऊपर मेरे पास बना हुआ है। तो बेटा अगर देखा जाए तो ये ए स्क्वायर, ये -2ab और ये +b स्क्वायर मुकम्मल तौर पे इस फार्मूले का स्ट्रक्चर ऊपर बन चुका है। अब आप फार्मूले का स्ट्रक्चर देना चाहते हो, आपकी मर्जी, नहीं आप डायरेक्ट फार्मूला क्लोज करना चाहते हो, आपकी मर्जी। तो अगर कोई बच्चा कहे सर मैं फार्मूले का स्ट्रक्चर देना चाहता हूं, तो बेटा आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, आप दे सकते हो। ये देख लो, ये मेरे पास x का स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा -2, a की जगह मेरे पास x है और b की जगह मेरे पास क्या है 5/4, और बेटा आगे b स्क्वायर यानी 5/4 का स्क्वायर। ये देख लो बिल्कुल रेडी होके फार्मूला आपको मिल चुका है। x का स्क्वायर लिया जाए तो x स्क्वायर आता है, और बेटा देखे इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5/2x आता है। कैसे? 2 1 टाइम 2 2 टाइम तो 5/2x, और आगे 5/4 होल स्क्वायर। अब करो भाई राइट साइड को सिंप्लीफाई, 3/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो मेरे बच्चे अब आप इस फार्मूले को जब क्लोज कर लोगे तो ये बन जाएगा a-b का होल स्क्वायर। अब a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है 5/4। स्क्वायर पावर के नीचे जो भी हो, ये मेरा a, स्क्वायर पावर के नीचे जो भी हो वो मेरा b। तो बेटा देखे फार्मूले को क्लोज कर लूंगा तो बन जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, क्या करोगे एलसीएम, 2 और 16 का एलसीएम क्या आता है 16, 2 8 टाइम 16, 8 3 टाइम 24 प्लस 16 1 टाइम इज 16, 125 टाइम इज 25। यहां तक लिख दे बेटा। ये मेरे पास आ गया स्टेप नंबर 5। बराबर तमाम स्टेप्स 1 बाय 1 आपके सामने लिख रहा हूं और परफॉर्म करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने भी इसी हिसाब से क्वेश्चंस को डील करना है। अब आप लोगों को लेके आता हूं स्टेप नंबर 6 पे। स्टेप नंबर 6 क्या है देखे बेटा, जो ही आप अपना स्टेप नंबर 5 कंप्लीट कर लोगे तो स्टेप नंबर 6 में आने का अंदाज क्या रहेगा देखते हैं। तो बेटा मेरे पास स्टेप नंबर 6 क्या है देखे, मुझे चाहिए x की वैल्यू, मुझे ये स्क्वायर पावर नहीं चाहिए। जूनियर क्लासों में सिखाया गया है कि भाई स्क्वायर पावर को जब भी खत्म करना हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये मेरा स्टेप नंबर कौन सा है 6 है, क्योंकि भाई जब तक स्क्वायर पावर खत्म नहीं होगा तब तक हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो बेटा मेरा स्टेप नंबर 6 क्या रहेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ले मेरे बच्चे ये हो गया आपका स्टेप नंबर 6। लो x - 5/4 होल स्क्वायर आएगा रूट,
और बेटा 24 प्लस 25 बनेगा 24 प्लस 25 49 डिवाइडेड बाय 16 अंडर द रूट। तो मेरे बच्चे बराबर ये सारे स्टेप आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जो ही पहुंचा स्टेप नंबर 5 में, होल पे आया स्क्वायर, और जब होल पे आएगा स्क्वायर तो वो खत्म होगा स्क्वायर रूट से, और स्क्वायर रूट मेरे पास नहीं है तो हम लेके आएंगे। और स्क्वायर रूट लाने का तरीका क्या है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बेटा आपको पता है कि स्क्वायर पावर और रूट को कैंसिल किया जाता है। तो ये है मेरा स्टेप नंबर 6। बेटा ख्याल रखना है, स्टेप नंबर 6 के बाद आऊंगा स्टेप नंबर 7 की तरफ। तो स्टेप नंबर 7 में क्या करना है? स्क्वायर पावर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, लेकिन कैंसिल करके खामोशी के साथ नहीं बैठना है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्लियर होगा। जो ही हम स्क्वायर पावर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल करेंगे तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे या इक्वेशन के राइट साइड पे हमें प्लस माइनस लगाना होगा। हमें प्लस माइनस लगाना होगा, या इक्वेशन के लेफ्ट साइड में या इक्वेशन के राइट साइड में। अब बेटा प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है ये भी आपको बता देता हूं, ठीक है, और किस साइड पे हम लगाए ये भी आप लोगों को बता देता हूं, और प्लस माइनस कब लगाया जाता है ये भी आप लोगों को बता देते हैं। तो ख्याल करना है, कैंसिल द होल स्क्वायर पावर, होल स्क्वायर पावर with square root, with square root and insert plus minus on right hand side। आपने क्या करना है मेरे बच्चे? आपने स्क्वायर पावर को स्क्वायर रूट के साथ करना है कैंसिल, और उसके साथ लगाना है प्लस माइनस। किस साइड पे? राइट साइड पे। अब कोई मेरा बच्चा ये कहे कि सर मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लगाना है, तो आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हो, लेकिन बेटा हम हमेशा उस साइड पे लगा लेते हैं जिस साइड पे वेरिएबल ना हो, ताकि हमारे कुछ स्टेप्स बच जाए, बच जाए। अगर मैं प्लस माइनस लेफ्ट हैंड साइड यानी वेरिएबल के साइड पे लगाऊंगा तो मुझे 1 2 3 स्टेप्स बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा याद रख ले, अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा कम हो काम तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड पे। अब इस प्लस माइनस की कहानी क्या है? आपने इस कहानी को समझना है। तो मेरे बच्चे एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने यहां पे रख रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9। इस बात का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब तो बिल्कुल सिंपल है कि मेरे पास ऐसे दो वैल्यूज है जिनका स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। मेरे पास ऐसे दो नंबर्स है जिनका स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। तो बेटा याद रख ले, अगर आप यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे, इसको इसके साथ कैंसिल करके सिर्फ 3 लिख दोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली 3 का स्क्वायर क्या आता है? 9 आता है। लेकिन -3 का स्क्वायर भी क्या आता है? 9 आता है। तो अगर हम यहाँ पे खाली प्लस लिख देंगे तो इसका मतलब हम एक वैल्यू को उठा रहे हैं और एक वैल्यू को नहीं उठा रहे हैं।
ज्यादती है भाई -3 के साथ। तो बेटा याद रख ले, दोनों वैल्यूज को कवर करने के लिए हम लगा लेते हैं प्लस माइनस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो प्लस माइनस का चक्कर ऐसा है। तो बेटा प्लस माइनस का जो चक्कर है ना वो ऐसा है। तो ख्याल रखना है, इस वजह से हम लगा लेते हैं प्लस माइनस। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल मिसाल आपको दे रहा हूं, कोई बच्चा खाली +3 कर लेगा तो बेटा सिर्फ +3 का स्क्वायर 9 नहीं आता, बल्कि -3 का स्क्वायर भी क्या जाता है, 9 आता है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू। तो प्लस माइनस का चक्कर ये है, इस वजह से हम क्या लगा लेते हैं, प्लस माइनस लगा लेते हैं। तो बेटा देखे, परफॉर्म करता हूं, स्क्वायर और रूट कैंसल, x minus 5/4 that is equal to plus minus 49 का स्क्वायर रूट छोटे क्लासों में सिखाया था 7 आता है, और 16 का स्क्वायर रूट बेटा 4 आता है। क्या आता है, 4। ले मेरे भाई, ये तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम आसानी के साथ इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जनाब फटाफट इसको सोल्व कर ले। अपने पास क्या आएगा, देखिए मेरे भाई, x इज इक्वल टू -5/4, उधर शिफ्ट हो जाएगा तो +5/4 बन जाएगा, ±7/4। अब बेटा देखे, प्लस माइनस का मतलब एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। तो बेटा देखते हैं, प्लस उठाने से जवाब क्या आता है, माइनस उठाने से जवाब क्या आ जाता है। when x is equal to 5/4 प्लस 7/4, पहले प्लस को उठा के देखते हैं जवाब क्या आता है, फिर माइनस को उठा के देखते हैं जवाब क्या आता है। तो प्लस माइनस का मतलब एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में। निकाल लो मेरे भाई एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा 5 + 7, तो 5 + 7 12/4, 12/4 होता है 3 के बराबर। लो जी, प्लस लेने से जवाब क्या आया, 3। अब लेता हूं माइनस, तो when x is equal to 5/4 -7/4, दोबारा से निकाल लेते हैं एलसीएम, क्या आएगा, 4, 5 - 7 -2/4, बोले तो -1/2। हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट। और बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि ये जो दो वैल्यूज आते हैं इनको कहते हैं सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट का शॉर्ट फॉर्म है S.S। तो बताओ पहली वैल्यू क्या है, 3, दूसरी वैल्यू क्या है, -1/2। अपना काम हो गया कंप्लीट। तो बेटा ये है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसके अंदर बराबर मैंने 7 स्टेप्स अपने बच्चों को सिखाया है। इन 7 स्टेप्स को सीखना है, कोई भी क्वेश्चन आता है ये 7 स्टेप्स अप्लाई कर लो, ऑटोमेटिकली खुद क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आपको किसी लंबे चौड़े मसले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ये मेथड जिस बच्चे को क्लियर है, समझो एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। तो बेटा अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1 के तमाम क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।